रात के अंधेरे में पूरा गांव साकित था। हवा में एक अजीब सी खुनकी और खामोशी फैली हुई थी। पुराने बरगद के दरख्तों के नीचे झाड़ू देने वाली हुआ किसी मुर्दा रूह के कराहने जैसी लग रही थी। राशिद कांपते हुए, सलीम। ताव ने भी वही आवाज सुनी, जैसे कोई चीख रहा हो, कब्रिस्तान की तरफ से। सलीम धीमी आवाज में, हाँ मैंने भी सुनी, मगर यार ये तो कोई नई बात नहीं। वो कब्रिस्तान तो वैसे भी मनहूस माना जाता है, रात को वहां जाना खतरे से खाली नहीं। राशिद, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। कोई औरत की आवाज थी, जैसे मदद के लिए पुकार रही हो। सलीम थोड़ा हंसकर, तेरी तो आदत ही है हर मामूली सी बात को बड़ा बना देने की। शायद किसी बली की आवाज होगी। हो सकता है कहानियों का असर है तुझ पर। राशिद ने बगौर सलीम की तरफ देखा, लेकिन फिर नजरें कब्रिस्तान की तरफ मरकूज कर दे। उन दोनों के कदम गैर महसूस तौर पर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। चांदनी रात थी, लेकिन बादलों की ओट में छपी हुई। कभी कभार चांद की रोशनी जमीन पर पड़ती तो कब्रों की साए और भी खौफनाक दिखाई देते। राशिद आहिस्ता से, देख, वो क्या है? इस पुरानी कब्र के पास कोई खड़ा है। सलीम चौंक कर, कहा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर राशिद को यकीन था कि इसने कुछ देखा। एक धुंधली सी औरत, सफेद लिबास में लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखें बिल्कुल साकित। औरत दौर से आवाज देती है, रालिफ अशद, मेरी मदद करो। राशिद का खून जैसे मुंजमद हो गया। सलीम ने भी अब वही आवाज सुनी। सलीम घबरा कर, चल यहां से अभी, ये इंसान नहीं हो सकता। लेकिन राशिद जैसे किसी जादू के जेरे असर हो गया। इसके कदम खुद ब खुद इस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। राशिद के कदम जैसे बेइख्तियार हो चुके थे। वो इस कब्र की तरफ जा रहा था जहां वो सफेद लिबास वाली औरत खड़ी थी। सलीम बार बार इसे आवाज दे रहा था, सलीम, चीखते हुए, राशिद, होश कर, पीछे आ, ये कुछ और है। इंसान नहीं, लेकिन राशिद जैसे किसी नींद में चल रहा हो। उसके कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, औरत, सरगोशी में, कब्र नंबर 40, खोलो मुझे, मैं कैद हूं। सलीम ने आखिरकार हिम्मत करके राशिद का बाजू पकड़कर इसे खींचा। वो जोर से चीखा, सलीम, क्या हो गया है तुझे? ताव पागल हो गया है। राशिद होश में आ गया, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ तारी था। राशिद कांपते हुए, इसने कहा, कब्र नंबर 40 खोलो। सलीम, हमें कुछ करना होगा। सलीम, दिमाग खराब हो गया है तेरा, कब्र खोलो। तुझे पता भी है ताव क्या कह रहा है? राशिद ने धीमी आवाज में जवाब दिया। राशिद, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है हमें वहां जाना पड़ेगा कल दिन में, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। सलीम ने गहरा सांस लिया। अंधेरे में कुछ देर तक दोनों खामोश खड़े रहे। फिर वो वापस गांव की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह सूरज की किरणें गांव पर फैल चुकी थीं, लेकिन राशिद की आंखों में नींद का नामो निशान न था। राशिद की माँ परेशान होकर, बेटा रात को फिर कब्रिस्तान गया था ताब। मैंने पहले ही कहा है वो जगह मनहूस है, दूर रहा कर। राशिद, अम्मा, कुछ अजीब देखा कल रात, कोई मदद मांग रहा था। मैं नहीं जा सकता यूं ही छोड़कर। माँ ने आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखा। माँ, ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। दोपहर के वक्त राशिद और सलीम दोबारा कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए, इस बार दिन की रोशनी में, लेकिन दिल में फिर भी अजीब सा खौफ लिया। वो कब्र नंबर 40 तक पहुंचे। वो कब्र सबसे पुरानी लग रही थी। कतबा मिट्टी में धंसा हुआ नाम मिट चुका था। राशिद, यही वो जगह है। सलीम शक में पड़कर, और अब ताव क्या करने का सोच रहा है? यहाँ कब्र खोलना तो गुनाह है। राशिद, लेकिन अगर कोई रूह सच में कैद है तो? इतने में एक बूढ़ा शख्स वहां आ निकला। इसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। इसने करीब आकर उन दोनों को घूरा। बूढ़ा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? सलीम, कुछ नहीं बाबा जी,
बस ऐसे ही, बूढ़ा आहिस्ता से बोला। बूढ़ा, ये कब्र। राशिद और सलीम बूढ़े शख्स के चेहरे को गौर से देखने लगे। इसकी आवाज़ में एक ऐसा असर था जैसे सदियों पुराना कोई राज इसके लहजे में छुपा हो। बूढ़ा धीमी आवाज़ में, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ किसकी कब्र है? ये औरत मरने के बाद भी सुकून में नहीं। तुम्हारी खैर इसी में है कि वापस चले जाओ। राशिद, बाबा जी, वो औरत हमें पुकार रही है। वो कैद है, जिंदा होते हुए मर गई या मर कर भी जिंदा है। कुछ तो है। बूढ़ा, तुम जवान हो, ना समझ हो। सुनो, इस औरत का नाम जरीना था। वो एक पीरनी थी, लोगों की मदद करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। सलीम हैरानी से, क्यों? क्या हुआ था? बूढ़ा एक लम्हे को खामोश हुआ, जैसे माजी की तकलीफ दे तस्वीरें इसकी आंखों के सामने आ गई हों। बूढ़ा, कहा जाता है कि जरीना जिन्नात से बात करती थी। कुछ लोग इससे इलाज करवाते थे और कुछ खौफजदा होकर इसे जादूगरनी कहने लगे। फिर एक दिन एक बच्चा गुम हो गया। लोगों ने इल्जाम जरीना पर लगा दिया, इस पर हमला किया और जिंदा दफना दिया। राशिद हैरत से, जिंदा दफनाया? ये तो जुल्म है। बूढ़ा, इसीलिए वो आज भी कब्र में कैद है। इसकी रूह आज़ाद नहीं हो सकी। और तुम जैसे लोग जब इसकी आवाज़ सुनते हो तो वो मदद मांगती है। राशिद की आंखों में एक चमक आ गई। राशिद, फिर हमें इसकी मदद करनी होगी। हम इस जुल्म का बोझ नहीं उठा सकते। बूढ़े शख्स ने हाथ अलिफाटे कर आसमान की तरफ देखा और बोला। बूढ़ा, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो सुनो। कब्र नंबर 40 को रात के तीसरे पहर खोलना, जब चांद नीचे हो और सितारे मध्यम हो। लेकिन याद रखना, अगर इसने तुम्हें अपना समझ लिया तो फिर लौटने का रास्ता नहीं होगा। बूढ़ा ये कहकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से निकल गया। उसी रात राशिद और सलीम दोबारा कब्रिस्तान आए। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। सलीम आहिस्ता से, यार राशिद, हम वाकई ये करने जा रहे हैं। कब्र खोलना ये गुनाह नहीं राशिद, ये एक कैदशुदा रूह की पुकार है। और अगर हमने सुना नहीं तो शायद ये चीखें बढ़ती ही जाएंगी। चांद बादलों में छप चुका था। घड़ी की सुइयां 3 बजने को थी। राशिद ने हाथ में बेलचा उठाया और कब्र नंबर 40 के करीब जा खड़ा हुआ। पहला वार, दूसरा वार, जमीन से धूल उड़ने लगी। सलीम ने जमीन से धूल उड़ने लगी। सलीम ने हाथ में लालटेन थामी और रोशनी कब्र पर डाल दी। सलीम धड़कते दिल से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर एक लम्हे के बाद बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया, जैसे लकड़ी। ताबूत। राशिद ने जमीन साफ की और अब ताबूत का ढक्कन वाज़े हो चुका था। अचानक एक जोरदार चीख फिजा में गूंजी। औरत की आवाज, बचाओ, मैं अभी जिंदा हूं, बचाओ। राशिद ने कानों पर हाथ रख लिए। सलीम जमीन पर गिर गया। राशिद चीखते हुए, जरीना, हम यहाँ हैं, तुम्हें आजाद करवाने। ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद खिलने लगा। राशिद और सलीम पीछे हट गए। एक धुआं सा फिजा में बुलंद हुआ, जैसे कोई साया बाहर निकला हो। धुएं में से एक औरत की शबी नमूदार हुई, सफ़ेद लिबास, बिखरे बाल और आंखों में खून जैसी लाली। जरीना, मध्यम आवाज में, तुमने आवाज सुनी, तुमने मेरी पुकार पर लब्बैक कहा। राशिद, हमने सच जाना और अब तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। जरीना का चेहरा एकदम सिया पड़ गया और उसकी आवाज बदल गई। जरीना गुस्से से, लेकिन तुम भी उसी गांव के हो जिसने मुझे मारा, तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। राशिद और सलीम के कदम जमीन से जिम गए। जरीना की आंखें दहकते अंगारों की मानिंद हो चुकी थीं। इसकी आवाज अब इंसानी ना लगती थी, बल्कि जैसे कई सदियों की चीखों का मजमुआ हो। जरीना गूंजदार आवाज में, मैं इंसाफ चाहती हूँ और तुम दोनों अब मेरे कासिद हो। अगर मेरा बदला ना लिया तो तुम्हारी रूहें भी मेरे साथ कैद रहेंगी। सलीम कांपते हुए, हम क्या कर सकते हैं? वो सब लोग तो अब मर चुके होंगे। जरीना ने आसमान की तरफ देखा और अचानक सारी फिजा में अंधेरा छा गया। चरिंद परिंद खामोश हो गए। कब्रिस्तान में एक खामोशी छा गई, मौत जैसी खामोशी। जरीना, 3 लोग बाकी हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठ बोलकर मुझे दफनवाया। उनके नाम लो, उनके गुनाह लोगों के सामने लाओ, वरना तुम दोनों का वजूद मिट जाएगा। राशिद, नाम बताओ,
हम सब कुछ करेंगे। जरीना का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा, मगर उसकी आवाज़ बाकी रही, जरीना की गूंजती आवाज़, मुक असलम, मौलवी शफीक और हकीम जलाल, उनसे मेरा बदला लो। फिर खामोशी छा गई। सलीम ज़मीन पर बैठा हाँफ रहा था। राशिद का चेहरा जर्द पड़ चुका था। सलीम हाँफते हुए, ये क्या था? ये हमने क्या कर दिया? राशिद, हमने सच के लिए कदम बढ़ाया है, अब पीछे हटना मौत है। अगले दिन दोनों मुक असलम के घर के बाहर जा पहुंचे। वो एक पुराना रईस था जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। राशिद दरवाज़ा खटखटाते हुए, अस्सलाम अलैकुम मुक साहिब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दरवाज़ा खुला और एक नौकर ने अंदर आने का इशारा किया। मुक असलम छत वाले झूले पर बैठा था, सांस लेते हुए, जैसे अंदर से खाली हो चुका हो। मुक असलम कमज़ोर आवाज़ में, कौन हो तुम? सलीम, हम वो हैं जिन्होंने जरीना की कब्र खोली, इसने हमें आपका नाम बताया है। ये सुनते ही मुक असलम का रंग अलिफाड़ गया। इसने कांपते हाथों से असा मजबूती से पकड़ लिया। मुक असलम, नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया। राशिद गुस्से से, अपने इसे जिंदा दफनाया था, सिर्फ इल्ज़ाम पर, बगैर सबूत के। मुक असलम की आंखों से आंसू बहने लगे। मुक असलम, हम डर गए थे, गांव के लोग मुश्तइल थे, हमने इसे बचाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सलीम, फिर आज भी डर क्यों रहे हो? इसकी रूह कैद है, आपको सबके सामने सच बोलना होगा। मलिक असलम ने सर झुका लिया। मुक असलम, मैं सच बोलूंगा। कल मस्जिद में सबके सामने, जैसे ही राशिद और सलीम ने पीठ फेरी, हुआ में एक सर्द लहर चली। पीछे मोड़कर देखा तो मुक असलम के गिर्द एक काला धुआं सा लिपट गया और लम्हे भर में वो जमीन पर गिर गया। राशिद चिल्लाकर, मुक साहिब, मगर सांस बंद हो चुकी थी, आंखें खिली लेकिन रूह पर लरसती मेहर लग चुकी थी। सलीम कांपते हुए, ये तो बदला खुद ही ले रही है। राशिद, अब अगला कौन है? मौलवी शफीक। मुक असलम की अचानक मौत ने राशिद और सलीम को हिलाकर रख दिया था। वो ये जान चुके थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। जरीना का इंतकाम खुदकार तरीके से चल पड़ा था और वो सिर्फ सच और इंसाफ से ही रुक सकता था। राशिद ने कब्रिस्तान में रात गुजारने का फैसला किया। वो चाहता था कि जरीना से दोबारा राब्ता हो ताकि वो जान सके अगला कदम किया होना चाहिए। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहरा हुआ, राशिद ने कब्र नंबर 40 के सामने जाकर आंखें बंद कर लीं। राशिद आहिस्ता से, जरीना, हमने एक को सच बोलने पर आमादा किया लेकिन वो मर गया, क्या अब दूसरा भी मरेगा? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? एक सर्द हुआ चली और जमीन पर लकीरें बनने लगे, जैसे कब्र ने खुद जवाब दिया हो। जरीना की आवाज़ सरगोशी में, मौलवी शफीक, इसने मेरे खिलाफ फतू दिया था, इसने मुझे काफिर कहा और सबको मेरे खिलाफ किया। अगर वो सच बोल दे, मेरी जंजीर का एक हल्का टूट जाएगा। अगली सुबह राशिद और सलीम मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे। मौलवी शफीक मेहराब के सामने बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो इसने उनकी तरफ देखकर सर उठाया। मौलवी शफीक सख्त लहजे में, क्या काम है तुम लोगों का? नमाज के वक्त आओ। अभी नहीं। राशिद, हमें जरीना के बारे में बात करनी है। मौलवी शफीक की तस्बीह उसके हाथ से छूट गई। मौलवी शफीक कांपते हुए, जरीना, वो औरत, वो तो मर चुकी है। सलीम, अपने ही इस पर फतवा दिया था। मौलवी शफीक, हाँ दिया था, मगर वो वक्त और था। वो औरत अजीब बातें करती थी, जिन्नत का जिक्र, ख्वाबों की ताबीर। गांव के मर्द इससे मशवरे लेते थे। औरतों की हसद बढ़ गई थी। मैंने सिर्फ फतवा दिया, कत्ल तो गांव वालों ने किया। राशिद गुस्से से, फतवा दिया तो आग लगाई, वो तुम्हारे लफ्जों से जिंदा दफन हुई। तुम इस जुल्म में बराबर के शरीक हो। मौलवी शफीक पसीने में भीग चुका था। वो अपनी दाढ़ी को सहलाता रहा जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। मौलवी शफीक आहिस्ता से, मैंने गलत किया, हाँ मैं मानता हूँ। मैं मस्जिद में ऐलान करूँगा, सबको बताऊंगा कि जरीना पर इल्ज़ाम गलत था। मैं मुआफ़ी मांगूंगा। राशिद और सलीम को लगा जैसे कोई वज़न हल्का हुआ हो, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकले, एक धुआं पीछे से लपका।
और मस्जिद के मीनार से एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं में मौलवी शफीक की चीख सुनाई दी, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी बख्शिश। धुएं के गायब होते ही लोग दौड़े आए। मौलवी शफीक फर्श पर बेहोश पड़ा था, मगर दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। सलीम रोते हुए, राशिद, हम तो सिर्फ सच सुनवाना चाहते थे। ये तो बदले की आग है और ये किसी को नहीं छोड़ेगी। राशिद घुटन भरे लहजे में, अब एक रह गया, हकीम जलाल। हमें इससे पहले इस तक पहुंचना होगा कि देर ना हो जाए। शाम के वक्त गांव में एक सनसनी फैल गई थी। दो पुराने बुजुर्ग मुक असलम और मौलवी शफीक दोनों अचानक मौत का शिकार हो चुके थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा ये सजा है, कुछ ने कहा ये जरीना की नुहुसत है। राशिद और सलीम खामोशी से हकीम जलाल के मतब की तरफ रवाना हुए। सलीम धीमी आवाज में, अगर इस बार भी देर हो गई तो शायद एक और मौत हो जाएगी। राशिद, हमें इससे पहले बताना होगा, समझाना होगा कि ये इंतकाम नहीं, ये आज़ादी है, एक रूह की जो कैद है। हकीम जलाल का मतब गांव से जरा हटकर था। पुराने दरख्तों के साए तले वो छोटा सा कच्चा पक्का मकान। बाहर दवाएं, जड़ी बूटियां और शीशियां कतार में रखी थीं। दरवाजे पर दस्तक दी गई। हकीम जलाल, अंदर से। कौन है? दवा लेने आया है या तकलीफ बताने? राशिद, हम बात करने आए हैं एक पुरानी तकलीफ के बारे में। जरीना की। दरवाजा खुला और एक दुबला पतला छोटा कद का आदमी बाहर निकला। इसके चेहरे पर हैरत और परेशानी के आसार थे। हकीम जलाल परेशान होकर, तुम लोग इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? ये सब पुराना मामला है। सलीम, जरीना की रूह आज भी कैद है और उसने आपका नाम लिया है। क्या आप नहीं चाहते वो आज़ाद हो? हकीम जलाल ने सर्द आह भरी। वो अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। हकीम जलाल, जरीना वो अजीब औरत थी। लोग इससे डरते थे मगर उसके पास जाते भी थे। एक रात गांव के कुछ बड़ों ने फैसला किया कि इसे ख़त्म किया जाए। मैंने मुखालफत की मगर खामोश रहा। राशिद, खामोशी भी जुर्म होती है हकीम साहिब। हकीम जलाल नरमी से, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं जरीना के लिए कुछ पढ़ता रहा। हर जुम्मा इसकी बख्शिश के लिए दुआ करता था, मगर अब लगता है वो काफ़ी नहीं था। सलीम, तो क्या अब सच बोलने को तैयार है? सबके सामने हकीम जलाल खामोश हो गया। फिर इसने सर हिलाया। हकीम जलाल, हाँ, कल जुमा है। मैं मस्जिद में ऐलान करूंगा कि जरीना बेगुनाह थी और हम सब गुनाहगार थे। राशिद के दिल से बोझ हत्ता महसूस हुआ। इस बार शायद मौत न आए, शायद जरीना मुआफ कर दे। रात को राशिद ने दोबारा कब्रिस्तान का रुख किया। वो कब्र के करीब जा बैठा और आहिस्ता बोला, राशिद, जरीना, हमने आखिरी नाम को भी सच बोलने पर आमादा कर लिया है। अब तुम आज़ाद हो सकती हो। ज़मीन हल्की हल्की लरजने लगी। कब्र पर सफ़ेद धुआं सा उठा और एक साया आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। जरीना इस बार पुरसुकून थी, चेहरे पर सुकून, आंखों में शुक्रगुजारी। जरीना, मध्यम आवाज में, तुमने मेरी आवाज सुनी और मेरा हक दिलाया, लेकिन अभी एक आखिरी दरवाजा बाकी है। राशिद चौंक कर, क्या मतलब? हमने सब कुछ तो कर दिया। जरीना, मेरे साथ कैद एक और है, वो जो मरने के बाद मेरे साथ दफन हुआ, वो जो सच जानता था मगर खामोश रहा, वो तुम में से एक है। राशिद हैरानी से, क्या तुम सलीम की बात कर रही हो? जरीना ने कोई जवाब ना दिया, बस खामोश हो गई। जरीना के आखिरी अल्फाज ने राशिद के वजूद को हिलाकर रख दिया था। तुम में से एक है जो मेरे साथ दफन हुआ। राशिद देर तक कब्र के पास बैठा रहा, सोचता रहा, यादें खंगालता रहा। राशिद खुद से, सलीम, मगर वो तो मेरे साथ ही है, हम दोनों ने मिलकर सब कुछ किया। फिर जरीना का मतलब किया था। अगली सुबह राशिद सीधा सलीम के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। सलीम दरवाजा खोलते हुए, क्या हुआ? ताव रात को कब्रिस्तान गया था। राशिद सीधा सवाल। सलीम, क्या ताव कुछ छुपा रहा है? सलीम का चेहरा एक लम्हे को साकित हो गया, जैसे कोई राज पलकों के पीछे दब गया हो। सलीम नरमी से, क्या मतलब? ताव ऐसा क्यों पूछ रहा है? राशिद, जरीना ने कहा कि वो जो सच जानता था खामोश रहा और वो हम में से एक है। सलीम, किया ताव भी उन सब में शामिल था?
सलीम की नजरें झक गईं। इसकी सांसें तेज हो गईं। राशिद का दिल तेजी से धड़कने लगा। सलीम, धीमी आवाज में, मैंने देखा था इस रात, मैं उन सब के साथ था। मुक असलम, मौलवी शफीक, हकीम जलाल। मैं बस तमाशाई था। बच्चा जब गुम हुआ था हम सब जरीना पर चिल्ला रहे थे, और जब लोगों ने इसे मिट्टी में धकेला मैंने कुछ न कहा। राशिद, सदमे में, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? सलीम रोते हुए डर गया था। मैंने समझा वक्त के साथ सब भूल जाएगा, लेकिन रातों को इसकी आवाजें आती थीं। यही वजह है कि जब ताव ने कहा मैं फौरन मान गया। शायद ज़मीर मुझे खींच लाया था। राशिद ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, राशिद, तो अब वक्त आ गया है। अब ताव अपने गुनाह का कफारा अदा करे। जरीना को आखिरी बार सच सुनना है, इसकी जुबान से, जिसने सब कुछ देखा मगर चुप रहा। इसी रात दोनों दोबारा कब्रिस्तान पहुंचे। हवा में नमी, दरख्तों में सन्नाटा और मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सलीम कब्र के करीब खड़ा हुआ, जमीन पर झुककर आंखें बंद की और बोला, सलीम, जरीना, मैं था वो गवाह। मैंने देखा मगर कुछ ना कहा। मैं डर गया था। ताव सच थी, ताव बेगुनाह थी। आज मैं मानता हूं। मैं तुझसे मुआफी मांगता हूं। जमीन कांपी, कब्र से हल्की सी रोशनी फूटी और जरीना का चेहरा दिखाई दिया। इस बार बगैर गुस्से के, सिर्फ आंसू, सिर्फ सुकून। जरीना, आहिस्ता से, अब मैं आज़ाद हूं। तुम सब ने मेरे हक में बोलकर मेरी कैद खत्म कर दी। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फिजा में तहलील होने लगी। फिर एक आखिरी सरगोशी गूंजी, जरीना, राशिद, तुमने जो किया वो रोशनी है, लेकिन रोशनी जहां जाती है अंधेरा पीछे रह जाता है, और कब्रिस्तान की सदा हमेशा सुनाई देती रहेगी। एक झोंका आया और सब कुछ खामोश हो गया। सलीम ने आंखें खोली, चली गई। राशिद आसमान की तरफ देखते हुए, लेकिन शायद सिर्फ इस दुनिया में जहां इंसाफ की कदर होती है। जरीना की रूह के रुखसत होने के बाद फिजा में सुकून सा फैल गया। कब्रिस्तान जो सदियों से वहशत की अलामत था, इस रात कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ, जैसे हुआ में बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन राशिद के दिल में कुछ सवालात अब भी बाकी थे। राशिद, आहिस्ता से, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे अब भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बाकी है? सलीम कंधे पर हाथ रखकर, यह सिर्फ वहम है राशिद। हमने अपना फर्ज पूरा किया, अब इसे माजी में दफन कर देना चाहिए।